अरीबा एक नौजवान लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। ये गांव एक तारीक और खामोश जंगल के करीब वाक़ था। इसकी उम्र 17 साल थी। इसकी जिंदगी सादा थी। वो अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाती और रात को नानी की पुरानी कहानियां सुनती। इसकी सबसे पसंदीदा जगह वो पत्थर की बेंच थी जो जंगल के करीब थी, जहां वो हर शाम जाकर बैठती। वहां हवा नर्म होती और दरख्तों से एक पर सुकून सी आवाज आती। एक दिन जब अरीबा बेंच पर बैठी थी, इसे एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। इसने आदेर अलिफादेर देखा, लेकिन वहां कोई न था। इसे लगा शायद हुआ का असर है, मगर अगले दिन वही सरगोशी फिर आई। इस बार आवाज ने इसका नाम पुकारा, अरीबा। वो घबरा कर खड़ी हो गई। दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसे महसूस हुआ जैसे कोई करीब है, मगर नजर कुछ नहीं आया। वो तेजी से घर वापस आ गई। इस रात वो सो ना सकी। वो सरगोशी उसके जहन में गूंजती रही। इसने खुद से वदा किया कि वो दोबारा बेंच के करीब नहीं जाएगी, मगर दिल में एक तजस्सुस था। अगली शाम वो दोबारा वहां गई। फिर वही आवाज आई, इस बार और भी वाज़े और नर्म, अरीबा, रो मत। इस आवाज में एक शफकत भरा सुकून था। अरीबा ने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं जल हूं। मैं इस जंगल में रहता हूं। मैं तुम्हें कई सालों से देख रहा हूं। अरीबा हैरान रह गई। इसने नानी से जन्नत और रूहों की कहानियां सुनी थी। वो खतरनाक होते थे। वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे, मगर ये आवाज खौफनाक नहीं थी बल्कि पुरसुकून थी। इसने पूछा, क्या तुम जिन हो? आवाज ने कहा, हाँ मैं जिन हूं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। दिन गुजरते गए। हर शाम अरीबा इस जगह जाती। वो और जल घंटों बातें करते। अगरचे वो इसे देख नहीं सकती थी, मगर उसकी आवाज हमेशा करीब महसूस होती। जल इसे अपनी दुनिया के बारे में बताता, जंगल की जिंदगी के बारे में, और कैसे वो बचपन से इसे देखता रहा है। वो कहता, मैं भी अकेला हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरीबा इसे अपना दोस्त समझने लगी। वो अपने दिल की बातें, ख्वाब, डर और उदासियां इसे सुनाती। जल सब कुछ खामोशी से सुनता। वक्त के साथ अरीबा के दिल में एक गहरा जज्बा पैदा होने लगा। ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक शाम अरीबा ने कहा, मेरे ख्याल में मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। जल कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं अरीबा, लेकिन हम मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं। हमारी मोहब्बत जायज नहीं। अरीबा का दिल दुख से भर गया, मगर वो जानती थी कि मोहब्बत खौफ से ज्यादा ताकतवर होती है। इसने कहा, मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उसी रात अरीबा की नानी खिड़की से इसे देख रही थी। उन्होंने देखा कि वो हवा से बातें कर रही है। नानी के दिल में खौफ आ गया। अगली सुबह नानी ने इसे पास बिठाया और कहा, बेटी, इस चीज पर कभी यकीन न करो जो नजर ना आए। जिन मीठा बोल सकते हैं, मगर उनकी दुनिया हमारे लिए नहीं है। अरीबा ने नजरें चरा ले। इसने सच नहीं बताया, लेकिन इसका दिल सवालात से भर गया था। क्या इसकी मोहब्बत सच्ची है? क्या ये सही है? क्या इंसान और जिन एक हो सकते हैं? अगली बार जब इसकी जल से मुलाकात हुई, जल ने कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम आई तो शायद वापस ना जा सको। अरीबा खामोश हो गई। दिल ऊहा वो कहना चाहता था, मगर दिमाग डरा हुआ था। इसने कहा, मुझे सोचने दो। उसी रात अरीबा ने अजीब ख्वाब देखे। आग साए और अंधेरे में चमकती आंखें। वो खौफ से जाग गई, मगर दिल में जल की आवाज अब भी गूंज रही थी। गांव के लोग भी अरीबा में तब्दीली महसूस करने लगे। वो चुप चुप सी रहती, ख्यालात में खोई रहती। इसकी मां छप कर रोती, नानी रातों को दुआएं मांगती, मगर अरीबा कुछ ना बोलती। इसका दिल दो दुनियाओं के बीच में कैद हो चुका था। एक शाम जल ने कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। मेरी दुनिया इंतजार कर रही है।
लेकिन अगर तुम आ गई तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। अरीबा ने जंगल की तरफ देखा। दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार हों। हुआ सद हो चुकी थी। इसने आंखें बंद कीं। इसने अपनी माँ, नानी और वो सारी कहानियां याद कीं जो बचपन में सुनी थीं। मगर साथ ही इसे जल की आवाज, इसकी मेहरबानी और वो एहसास भी याद आया जो इसे इसके साथ महसूस होता था। सूरज गुरूब हुआ। जंगल तारीकी में बदल गया। अरीबा ने कदम आगे बढ़ाया। मध्यम आवाज में कहा, मुझे डर नहीं लगता। और साए इसके इस्तकबाल के लिए खिल गए। अरीबा ने जंगल में कदम रखा। दरख्त ऐसे हल रहे थे जैसे वो जिंदा हों। हुआ सर्द और अजीब हो गई थी। फिर एक बार जल की आवाज आई, मेरे साथ चिल्लू अरीबा। वो इसकी आवाज के पीछे गहरे जंगल में चली गई। दरख्त और गहरे होते गए। ऊपर आसमान गायब हो चुका था, जैसे वो किसी और दुनिया में जा रही हो। फिर जंगल के दरमियान एक नर्म रोशनी जाहिर हुई। इसी रोशनी से जल बाहर आया। वो लंबा था, इसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर नरमी थी। वो खौफनाक नहीं लगता था, बल्कि किसी ख्वाबों के शहजादे की तरह दिखाई देता था। मैंने तुम्हें देखने के लिए बहुत अरसा इंतजार किया, उजल ने कहा। अरीबा मुस्कुराई। इसके दिल में एक साथ मोहब्बत और खौफ का मिला जला जज्बा था। इसने पूछा, क्या ये तुम्हारी दुनिया है? जल ने सर हिलाया। ये सिर्फ दरवाजा है। अगर तुम आगे बढ़ी तो हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अरीबा ने पीछे देखा। जिस रास्ते से वो आई थी अब वहां सिर्फ अंधेरा था। इसे अपना गांव नजर नहीं आ रहा था। इसने पूछा, क्या मैं कभी अपने खानदान को दोबारा देख सकूंगी? जल ने नजरें झुका ले। नहीं, मगर मैं तुमसे इससे ज्यादा मोहब्बत करूंगा जितनी किसी ने की होगी। अरीबा का दिल दुखी हो गया। वो अपनी माँ और नानी से मोहब्बत करती थी, मगर जल अब उसके दिल का हिस्सा बन चुका था। इसने कहा, मुझे कुछ वक्त दो। जल ने इसे एक चांदी की अंगूठी दी। ये पहन लो, ये तुम्हें महफूज रखेगी, लेकिन किसी को दुखाना मत। अरीबा खामोश और उलझी हुई वापस घर आई। माँ ने इसे गिले लगा लिया। नानी ने इसकी आंखों में देखा और कहा, कुछ ठीक नहीं। तुम वो नहीं रही जो पहले थी। उसी रात अरीबा सो ना सकी। फिर से सरगोशियां आने लगीं, लेकिन अब वो नर्म नहीं थी। वो कड़वी, तारीक और सर्द थीं। कमरे के कोनों में साए हरकत करते नजर आए। इसकी उंगली में पहनी अंगूठी गर्म हो गई। जब इसने अंगूठी उतारी, आवाजें बंद हो गईं। अगले दिन नानी एक रूहानी आमिल को घर ले आए। इसने अरीबा को देखा और कहा, इसके गिर्द एक जिन है, ताकतवर जिन। वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो इसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। अरीबा रो पड़ी। वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो मुझे कभी नुकसान नहीं देगा। आमिल ने नफी में सर हिलाया। जिन इंसानों की तरह मोहब्बत नहीं करते। उनकी मोहब्बत आग की तरह होती है, सब कुछ जला देती है। इसने इसे एक तावीज दिया और कहा, ये अपने पास रखो और जंगल के करीब न जाना। मगर अरीबा ने बात ना मानी। उसी रात वो फिर जंगल गई। जल नुमुदार हुआ। इसकी आंखें अब सुर्ख थीं। तुमने आमिल को क्यों बुलाया? जल ने गुस्से से पूछा। अरीबा ने कहा, वो लोग चाहते हैं मैं तुमसे दूर हो जाऊं। वो कहते हैं तुम खतरनाक हो। जल करीब आया। इसका चेहरा अब सख्त था, नर्म नहीं। तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अब तुम मेरी हो चुकी हो। अरीबा पीछे हटी। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जानती क्या करूं। जल ने चीख मारी और पूरा जंगल कांप उठा। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं। अचानक वो चांदी की अंगूठी दोबारा इसकी उंगली में पहन ली गई। इसका जिस्म साकित हो गया, वो हरकत न कर सकी। जल करीब आ रहा था, लेकिन उसी वक्त इसके गिले में बंधा तावीज चमकने लगा। एक जोरदार हुआ चली और जल ने दर्दनाक चीख मारी। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। मैं वापस आऊंगा।
और वो साए में गायब हो गया। अरीबा जमीन पर गिर गई। वो कमजोर थी मगर जिंदा। इसने आंखें खोली तो देखा नानी इसका हाथ थामे बैठी थी। माँ उसके पहलू में रो रही थी। आमिल ने कहा, अब ये महफूज है, लेकिन इसके दिल को ठीक होने में वक्त लगेगा। दिन गुजरते गए। अरीबा ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। वो ज्यादा बात नहीं करती थी। जंगल एक बार फिर खामोश हो गया था। कोई आवाज अब इसे नहीं बुलाती थी, मगर कभी कभार रात के आखिरी पहर वो हुआ में एक सरगोशी महसूस करती। वो आंखें बंद करती और दुआ करती। अरीबा ने सीखा, कुछ मोहब्बतें नसीब में नहीं होती। कुछ मोहब्बतें आग की मानिंद होती हैं, खूबसूरत मगर खतरनाक। वो तावीज़ अब हमेशा अपने दिल के करीब रखती है और दोबारा कभी जंगल के करीब नहीं जाती। गांव में लोग आज भी इसकी कहानी करते हैं। कुछ कहते हैं वो पागल हो गई थी, कुछ कहते हैं इसने किसी जिन से मोहब्बत की थी, मगर अरीबा सच जानती है। वो मोहब्बत सच्ची थी, मगर गलत वजूद से। ये इसका गुनाह नहीं था, बल्कि इसका इम्तिहान था। और अब वो खामोशी से जीती है, सुकून की दुआ करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि कोई और लड़की कभी भी अंधेरे में छपी आवाज को अपना दिल ना दे दे।